गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग प्रश्नावली 2.4 पे हैं। एक नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए। देखिए, ये जो बहुपद दिया हुआ है एक नंबर में, इसके साथ जो है ये 3 शून्यक दिया हुआ है। जो है कहता है ये इसका शून्यक है या नहीं है, ये जो है हमको जांच करना है और प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो है ये बहुपद हमको दिया है, जो है एक बार x बराबर 1/2 पे हम लोग करेंगे, x बराबर 1/2 लेंगे। उस x बराबर 1/2 रखने पे पूरे टर्म को यदि 0 कर दिया तो ये उसका ये जो त्रिघात बहुपद है इसका जो है शून्यक होगा एक। तो देखिए हम लोग रखते हैं 2 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 गुना x के जगह हम लोग 1/2 रख रहे हैं प्लस 2। तो देखिए 2 गुना 1/2 का क्यूब हो जाएगा 1/8 प्लस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 माइनस 5/2, 5 गुना 1 5/2 जोड़ 2। देखिए 2 से गुना होगा इसमें 2/8 हो जाएगा जोड़ 1/4 माइनस 5/2 जोड़ 2। तो देखिए ये जो है दोनों कट जाएगा, जो है आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 जोड़ 2। हम लोग जो है इसका भिन्न का जोड़ करेंगे। देखिए ये जो है इसका एलसीएम 4 आएगा, 4 से 4 में लगाएंगे, एक बार में लगेगा, 1 से 1 में गुना करेंगे 1 होगा, जोड़ है तो जोड़ देंगे, 4 से 4 में लगेगा, 1 से 1 में गुना करेंगे 1 होगा, माइनस है माइनस देंगे, 2 से 4 में भाग लगाएंगे 2 बार में लगेगा, उसके बाद 2 से 5 में गुना करेंगे 10 प्लस देखिए यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से हम लोग 4 में भाग लगाएंगे 4 बार में होगा, 4 दूनी 8। अब देखिए हम लोग को यहाँ पे 2 1 1 2 8 10 माइनस 10/4 यानी 0/4 बराबर 0। ये 1/2 जो है रखने पे x के जगह ये पूरे टर्म को जो है 0 कर देता है, अतः ये जो है 1/2 इस बहुपद का क्या है, एक शून्यक है। त्रिघात बहुपद है तो इसका 3 शून्यक होगा। तो दूसरा शून्यक पे हम लोग जांच करते हैं, x बराबर 1 लेने पर, तो देखिए हम लोग लेते हैं 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 1 जोड़ 2। तो देखिए 2 गुना 1 का क्यूब 2 हो जाएगा, जोड़ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 5 गुना 1 5 हो जाएगा, जोड़ 2। अब देखिए 2 1 3 2 5 माइनस 5 बराबर 0 आ गया। यानी ये भी जो है 1 भी जो है इस बहुपद का एक शून्यक है। अब हम लोग जो है x बराबर -2 लेने पर, देखिए x बराबर -2 लेते हैं तो हो जाएगा 2x क्यूब माइनस -2 का क्यूब प्लस x स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर माइनस 5 गुना -2 प्लस 2। अब देखिए जो है 2 गुना -2 का क्यूब -8 हो जाएगा प्लस -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10 जोड़ 2। तो देखिए -8 गुना 2 -16 जोड़ 10 4 14 2 16। तो देखिए -16 प्लस 16 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे अतः x बराबर 1/2 1 -2 बहुपद 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 के शून्यक हैं।
अब हम लोग को कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों को सत्यापित कीजिए। तो देखेंगे माना अल्फा बराबर 1/2 कोमा बीटा बराबर 1 तथा गामा बराबर -2। तो देखिए ए बराबर हम लोग को जो है बहुपद से दिया हुआ है 2, बी बराबर 1, सी बराबर -5 और डी बराबर 2। जो है हम लोग पहले जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर लिखेंगे -b/a। इस पर पहले सत्यापित करेंगे। तो देखिए अल्फा का मान है 1/2 प्लस बीटा का मान 1 और गामा का मान -2 बराबर हम लोग लिखेंगे -b। b का मान देखिए 1 दिया हुआ है और उसके बाद a का मान 2 दिया हुआ है। तो देखिए ये 1/2 देखिए ये 1 में से -2 घटेगा, ये -1 हो जाएगा बराबर ये -1/2 इधर वाला। तो अब देखिए इसको जो है हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2 बराबर इधर भी -1/2। अब हम लोग करेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है c/a। इस पे जो है हम लोग सत्यापित करेंगे। तो देखिए अल्फा का मान है 1/2 गुना हो जाएगा बीटा का मान 1 जोड़ बीटा का मान 1 गुना गामा का मान -2, गामा का मान देखिए यहाँ पे -2 प्लस गामा गुना अल्फा यानी -2 गुना अल्फा का मान दिया हुआ है 1/2 बराबर c/a। तो देखिए c दिया हुआ है हम लोग का -5/a, a का मान दिया हुआ है 2। तो अब हम लोग इसको जो है गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। जो देखिए ये जो है प्लस माइनस दोनों वाला गुना होगा तो -2 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है प्लस माइनस वाला गुना होगा तो माइनस का 2/2 हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा। ये जो है कट करके 1 होगा। तो अब देखिए इधर हो जाएगा -5/2 जो है। अब देखिए हम लोग जो है इसको वैसे काट के भी लिख सकते हैं -1 या हम लोग जो है एलसीएम के माध्यम से भी कर सकते हैं। एलसीएम तीनों का आएगा 2, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है। 1 और 2 का एलसीएम लेंगे 2 होगा, 2 से 2 में भाग देंगे 1 बार में लगेगा। अब जो है 1 से 2 में भाग देंगे 2 बार में लगेगा, 2 दूना 4 यानी -4 हो जाएगा। अब 2 से 2 में भाग देंगे हम लोग तो 1 बार में लगेगा, 1 से -2 में गुना करेंगे -2। अब देखिए इधर हम लोग का -5/2 तो जो है यहाँ पे 1 -4 -2 -6/2 बराबर -5/2। तो देखिए ये जो है 1 में से -6 होगा, क्या हो जाएगा -5/2 बराबर -5/2। अब हम लोग तीसरा करेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। तो देखिए हम लोग अल्फा का मान रखेंगे 1/2 गुना बीटा का मान 1 गुना गामा का मान -2 बराबर d। देखिए तो माइनस का d 2/a, a का मान 2। तो देखिए हम लोग इधर करेंगे 1/2, इसको दोनों गुना करेंगे 1 गुना -2 बराबर -2/2 माइनस का 1 हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए इधर भी हम लोग काटेंगे, -1 बार में कट जाएगा, -1 गुना 1 -1 बराबर -1। यहाँ पे हम लोग जो है तीनों को अब सत्यापित कर दिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा।
और अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा और जो है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों पे सत्यापित कर दिए। तो अब हम लोग लिखेंगे सत्यापित हो गया, सत्यापित हो गया। देखिए 2 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2 -7 -14 हो। तो देखिए इसके लिए हम लोग लिखेंगे माना अल्फा बीटा तथा गामा त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। तब हम लोग को देखिए किसका किसका मान दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसके बराबर में हम लोग को दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका मान दिया हुआ है हम लोग को, जो है इसका मान हम लोग को दिया हुआ है 2 और इसका मान दिया हुआ है हम लोग को -7 और जो है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर दिया हुआ है -14। तो देखिए हम लोग त्रिघात बहुपद बराबर देखिए क्या होता है, त्रिघात बहुपद बराबर होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है हम लोग का त्रिघात बहुपद बराबर। तो देखिए इस पे जो है हम लोग बैठाते हैं, x³ हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान देखिए दिया हुआ है 2, तो हो जाएगा माइनस, ये था यहाँ पे माइनस, ये प्लस में था तो माइनस गुना प्लस माइनस हो जाएगा x² प्लस इसका मान देखिए यहाँ पे दिया हुआ है -7, तो हो जाएगा -7 गुना x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान देखिए दिया हुआ है -14। तो अब हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं, हो जाएगा x³ माइनस 2x² माइनस का 7x प्लस का 14, ये जो है हमारा त्रिघात बहुपद बराबर आंसर आ जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस b a प्लस b हो तो a और b ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो है यहाँ पे ये तीनों शून्यक दिया हुआ है, तो कहता है ए बी का मान ज्ञात करने के लिए, इसका जो है शून्यक दिया हुआ है वो, तो ए बी का कहता है मान ज्ञात करने के लिए। ए बी का मान ज्ञात करने के लिए देखिए हम लोग जो है इसमें ए बी सी डी लिख लेंगे। तो ए बी तो स्मॉल लेटर में पहले से यूज कर लिया है, इसीलिए हम लोग जो है अब कैपिटल लेटर में यहाँ पे लिख लेते हैं। ए बराबर x³ का गुणांक 1 है तो 1 हो जाएगा। बी बराबर देखिए जो है x² का गुणांक -3 है तो -3 हो जाएगा। सी बराबर देखिए जो है x का गुणांक 1 है तो 1 हो जाएगा। अब देखिए जो है डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर ये 1 हो जाएगा। अब देखिए शून्यकों का योग बराबर त्रिघात बहुपद में क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। तो देखिए शून्य क्या सब दिया हुआ है मेरा, एक दिया हुआ है a माइनस b और दूसरा दिया हुआ है a और तीसरा क्या दिया हुआ है a प्लस b, इसके बराबर में हम लोग को -b/a ये दिया हुआ है। तो -b देखिए माइनस b का मान -3/a का मान 1। तो देखिए यहाँ से हम लोग को जो है a माइनस b प्लस a प्लस b ऐसा दिया हुआ है।
बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3/1। तो ये जो है हम लोग प्लस या 1 यहाँ पे नहीं भी लिखेंगे तो भी ठीक है। तो देखिए यहाँ का माइनस बी प्लस बी कट जाएगा। अब देखिए हम लोग को 1 2 3 3a बराबर क्या आया 3। तो a बराबर यदि हम लोग निकालते हैं तो 3/3 बराबर क्या आ जाएगा 1। ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा देखिए होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है -d/a। तो देखिए शून्य का हम लोग को क्या शब्द दिया है a माइनस बी इंटू दूसरा शून्य दिया है a और तीसरा शून्य दिया है a प्लस b। ये तीनों का गुणनफल हो जाएगा क्या -d/a। तो देखिए d क्या है 1 है तो -1/a, a क्या है a भी 1 है। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे b का मान निकालने के लिए ये कर रहे हैं। तो अब देखिए ये तीनों को जो है, अब देखिए ये तीनों में जो है a का मान बैठाते हैं। तो a का मान 1 आया था तो 1 माइनस b इंटू a का मान जो है 1 आया है यहाँ से जो है। अब हम लोग को a का मान 1 आया है प्लस b बराबर क्या हो जाएगा -1। ये हो जाएगा -1। अब देखिए ये जो है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में आ गया। ये 1 से तो जो है गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो है। तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में आ गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस का 1। 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस का 1। देखिए ये जो है एक इधर जो है प्लस में है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो बच जाएगा इधर माइनस बी स्क्वायर बराबर -1 ये उधर जाके माइनस में हो जाएगा। अब देखिए माइनस बी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा -2। अब देखिए ये माइनस माइनस कट जाएगा बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2। बी बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस √2। तो देखिए यहाँ से हम लोग को एक ए का भी आंसर आ गया और बी का भी आंसर आ गया। ए और बी का मान निकल गया। देखिए 4 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है यदि बहुपद x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक 2 प्लस माइनस √3 हो तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। देखिए 4 घात वाला बहुपद है ना तो इसका 4 शून्यक होगा। तो 2 शून्यक यहाँ पे दे दिया है यानी x का मान हम लोग को आया होगा एक बार 2 प्लस √3, एक बार आया होगा 2 माइनस का √3। ये दोनों जो है x का मान आया होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो है करते हैं इसको जो है बराबर के इस साइड ले आते हैं। हो जाएगा क्या x माइनस 2 माइनस √3 बराबर 0। इसको भी देखिए हम लोग बराबर के इस साइड ले आते हैं। इधर क्या हो जाएगा x माइनस 2 प्लस √3 बराबर 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ है x माइनस 2 माइनस √3, यहाँ पे x माइनस 2 प्लस √3। तो इस ये देखिए हम लोग जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बैठा लेंगे तो लिखेंगे x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर बराबर 0। तो अब देखिए ये हो जाएगा, इसको हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ लेंगे। हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर माइनस का, देखिए ये जो है स्क्वायर से रूट कट जाएगा बच जाएगा 3 बराबर 0। तो अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हो जाएगा x स्क्वायर, ये जो है 2 दूना 4 माइनस 4x, उसके बाद प्लस का 4 माइनस 3 बराबर 0। तो अब देखिए ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x, देखिए प्लस का 1 हो जाएगा 4 माइनस 3 प्लस का 1 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए ये जो है ये 4 घात वाला बहुपद जो है उसके शून्यक, उसका ये जो 2 गो शून्यक दिया हुआ था उसके शून्यक से ये उत्पन्न हुआ है। मतलब ये जो है उसका गुणनखंड होगा। तो गुणनखंड जो होगा तो यदि हम लोग इससे ये बहुपद से यदि वो 4 घात वाला बहुपद में भाग देते हैं तो हम लोग को जो एक 2 घात वाला बहुपद प्राप्त होगा उसका हम लोग शून्यक ज्ञात कर लेंगे। इसका तो 2 शून्यक दिया हुआ ही है यहाँ पे और जो है उसका शून्यक 2 और ज्ञात कर लेंगे हम लोग। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1
से भाग देना है हम लोग को ये 4 घात वाला बहुपद x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 में भाग देना है। तो देखिए हम लोग x² बार में यदि लगाते हैं तो तब ना यहाँ पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है। तो x² बार में हम लोग लगाते हैं x⁴ हो जाएगा माइनस 4x³ हो जाएगा प्लस x² हो जाएगा। तो अब देखिए जो है हम लोग यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन करते हैं। देखिए ये जो है इससे कट जाएगा, बच क्या जाएगा यहाँ पे -2x³ माइनस ये देखिए माइनस 26x² माइनस 1x² हो जाएगा माइनस 27x²। इधर क्या हो जाएगा 138x माइनस 35। अब देखिए यदि हम लोग जो है -2x बार में लगाते हैं तो तब जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा -2x³ हो जाएगा। तो -2x³ प्लस हो जाएगा 2 चौका 8 x² 2 प्लस माइनस माइनस 2x यहाँ पे x होगा। तो अब देखिए हम लोग जो है यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन करते हैं, ये जो है इससे कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बच क्या जाएगा 8 7 15 यानी हो जाएगा -35x² प्लस 140x माइनस 35। तो अब हम लोग जो है यदि -35 से लगाते हैं तो तब देखिए यहाँ पे जो है ये कट जाएगा, तो हो जाएगा -35x² प्लस 140x माइनस का 35। तो देखिए अब की बार जो है ये चिन्ह परिवर्तन हम लोग करेंगे तो देखिए ये तीनों जो है कट जाता है, शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। तो अब हम लोग लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो देखिए दिया हुआ है x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 बराबर हम लोग लिख सकते हैं ये भाज्य है बराबर भाजक मेरा ये है x² माइनस 4x प्लस 1 गुना भागफल देखिए क्या दिया हुआ है x² माइनस 2x माइनस 35 x² माइनस 2x माइनस का 35। देखिए शेषफल हम लोग को 0 दिया है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो शेषफल 0 दिया हुआ है तो उसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए हम लोग को जो है इसका शून्यक तो दिया हुआ है, ये तो जो है उसके शून्यक से ही उत्पन्न हुआ था। देखिए जो है हम लोग यदि इसका शून्यक निकाल लेंगे तो 2 शून्यक हम लोग को और प्राप्त हो जाएगा। तो ये 4 घात वाला बहुपद जो है इसका शून्यक जो है 4 हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। तो 2 शून्यक यहाँ दिया हुआ है और 2 शून्यक हम लोग को प्राप्त हो जाएगा इससे। तो देखिए हम लोग इसको लिखेंगे x² माइनस 2x माइनस 35। अब देखिए बीच वाला का हम लोग गुणनखंड इस प्रकार से करेंगे कि ये जो है गुना करके दोनों को गुना करके जो है 35 आ जाए, 35 गुना 1 35 आ जाए, जो है जोड़ और घटा करके -2x आ जाए। तो इसके लिए हम लोग करेंगे x² माइनस 7x प्लस 5x। देखिए -7x प्लस 5x फिर से -2x हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे हम लोग -35। ये तो पूरे देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा फिर -2x ही हो जाएगा ना। तो अब जो है इसमें हम लोग कॉमन लेते हैं, ये दोनों में कॉमन आ जाएगा x, यहाँ पे बच जाएगा x माइनस 7। इधर हम लोग कॉमन लेंगे तो प्लस का हम लोग को आ जाएगा प्लस का 5 कॉमन आ जाएगा, बच क्या जाएगा x माइनस 7। देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, अतः मेरा गुणनखंड किया हुआ सही था। तो जो है अब हम लोग ब्रैकेट के बाहर वाला को दोनों को एक साथ लेंगे, x प्लस 5 ये ब्रैकेट के बाहर में है इसको एक साथ लेंगे, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर वाला को एक साथ लेंगे। तो x माइनस 7 बराबर जो है हम लोग इसका शून्यक निकाल रहे हैं तो बराबर में हम लोग 0 लिख देंगे। इसका हम लोग शून्यक निकाल रहे थे इसलिए हम लोग बराबर में 0 लिख देंगे। अब हम लोग लिखेंगे तुलना करने पर। तो देखिए x प्लस 5 बराबर 0
होगा 1, और दूसरा क्या होगा x माइनस 7 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ से हम लोग को निकल जाएगा -5 और x बराबर यहाँ से हम लोग को निकल जाएगा 7। तो देखिए 2 शून्य पहले से दिया हुआ था और 2 शून्य हम लोग को प्राप्त हो गया। तो लिखेंगे अतः अभीष्ट बहुपद के अन्य दो शून्यक दो शून्यक तो दिया हुआ था, अन्य दो शून्यक -5 तथा 7 हैं। यही हम लोग का आंसर आ जाएगा। 5 नंबर में देखिए दिया हुआ है, यदि बहुपद x⁴ - 6x³ + 16x² - 25x + 10 को एक अन्य बहुपद x² - 2x + k से भाग दिया जाए और शेषफल x + 1 आता हो तो k तथा a ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग को जो है भाग किससे दिया जाता है, भाग दिया जाता है x² - 2x + k से भाग दिया जाता है। किस में भाग दिया जाता है, ये 4 घात वाला बहुपद जो है x⁴ - 6x³ + 16x² - 25x + 10 में भाग दिया जाता है। तो हम लोग को शेषफल प्राप्त होता है। तो अब हम लोग पहले भाग दे करके देख लेंगे कितना बार में लगाएंगे। देखिए यहाँ पे x⁴ है, यहाँ पे x⁴ है, यानी हम लोग x² से लगाएंगे तो यहाँ पे x⁴ हो जाएगा -2x³ + kx² हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए अब हम लोग चिन्ह परिवर्तन करेंगे, ये जो है इससे कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -4x³ + 16x² - kx²। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कॉमन करके भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, -4x³ + 16 - kx²। x² को हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लिए। अब क्या हो जाएगा, -25x + 10। अब देखिए -4x³ है यहाँ पे, तो पहला वाला भाग का नियम है, पहला वाला कटना चाहिए। तो देखिए जो है हम लोग यदि -4x से लगाते हैं तो जो है ये पहला वाला कट जाएगा, -4x³ + 8x। देखिए माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8 x² प्लस गुना माइनस माइनस 4 kx, 4 गुना k 4 k गुना x 4 kx। तो अब देखिए हम लोग चिन्ह परिवर्तन करेंगे, यहाँ पे जो है ये इससे कट जाएगा। ये जो है इसी को सॉल्व करके हम लोग लिखे थे, यहाँ पे हम लोग सिर्फ कॉमन लेके लिखे हैं। वैसे भी हम लोग लिख सकते हैं 16 - kx²। यहीं पे देखिए हम लोग इसमें से यदि 16x² - kx² में से यदि घटा देंगे 8x², तो जो है हम लोग को यहाँ पे बच क्या जाएगा, 8x² - kx²। उसके बाद इसको जो है हम लोग करेंगे तो हो जाएगा, देखिए ये जो है इसमें यदि हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 25x। यहाँ पे जो है माइनस जो ये दोनों में कॉमन ले लिए तो यहाँ पे देखिए जो है माइनस हो जाएगा, तब 4k। अब जो है ये x अब +10 हो जाएगा। अब जो है देखिए हम लोग यदि ये जो है भाग का नियम है कि पहला वाला कटना चाहिए, तो यहाँ पे जो है देखिए पहले ये इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 8 - k इसका x² माइनस 25x माइनस, और यहाँ पे हम लोग x को कॉमन ले लिए हैं, यहाँ पे ये x नहीं होगा, जो है 4k × x + 10।
अब देखिए हम लोग यदि जो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यदि हम लोग जो है -8k से लगा देते हैं, यदि हम लोग जो है 8 - k से लगा देते हैं प्लस 8 - k से लगा देते हैं, तो जो है ये पहला वाला कट जाएगा, तो हो क्या जाएगा 8 - k एक्स स्क्वायर। देखिए इससे जो है गुना करेंगे ना इसमें, तो हो जाएगा 8 - k एक्स स्क्वायर। इसमें गुना करके लिखेंगे तो हो जाएगा -2 × 8 - k × x, इतना हो जाएगा। प्लस देखिए ये जो है अब हम लोग इससे गुना करेंगे k में, तो हो जाएगा k × 8 - k, इतना हो जाएगा। अब हम लोग देखिए चिन्ह परिवर्तन करते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो देखिए ये जो है इससे कट जाएगा। अब देखिए इसको जो है हम लोग पहले यहाँ पे सॉल्व करके लिख लेते हैं, जो है हो क्या जाएगा, इससे माइनस से अंदर वाला में गुना कर देंगे, हो जाएगा -25, और यहाँ पे ये x नहीं होगा, जो है -25 माइनस 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 प्लस 4k, इतना हो जाएगा इंटू x है। तो अब देखिए x से भी हम लोग गुना कर लेते हैं, -25x प्लस 4kx हो जाएगा। इसको हम लोग लिखे हैं ये पूरे टर्म को, यहाँ से यहाँ तक के टर्म को। अब देखिए इसको जो है हम लोग सॉल्व करके लिख लेते हैं। यहाँ पे +2, तो 2 से गुना करेंगे 8 में, प्लस का 16 हो जाएगा, 16x। देखिए ये x से भी गुना करेंगे तो 16x हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे 2kx, तो हो जाएगा -2kx। तो अब देखिए अब हम लोग इसको जो है करते हैं, ये -25x, ये प्लस का 16x हो जाएगा कितना, माइनस का 9x। उसके बाद इधर ये प्लस का 2, ये प्लस का 4kx, यहाँ -2kx हो जाएगा प्लस 2kx। तो अब देखिए ये दोनों में से जो है हम लोग x कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा -9 प्लस 2k × x। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे -9 प्लस 2k × x, 10 प्लस k × 8 - k। तो इसको हम लोग ये जो है k से अंदर वाला में हम लोग गुना कर देंगे, तो हो जाएगा क्या 10, ये 10 k × 8 हो जाएगा प्लस 8k, k गुना -k स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लस 10 - 8k, ये माइनस से अंदर वाला में गुना हो गया, -8k प्लस k स्क्वायर। ये जो है देखिए ये माइनस से जो अंदर वाला में गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पे जो है पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो अब नहीं लगेगा भाग, तो अब नहीं लगेगा भाग, तो ये शेषफल आया। तो शेष लोग को शेषफल दिया हुआ था, शेषफल दिया हुआ था, शेषफल बराबर हिसाब में दिया हुआ है x + a आया है। तो जो है हम लोग को लेकिन यहाँ पे इतना आया है, तो जो है ये दोनों जो है बराबर होगा, यानी आपस में तो बराबर होगा, तो हम लोग लिख लेते हैं -9 प्लस 2k × x प्लस 10 - 8k प्लस k स्क्वायर बराबर क्या आएगा हम लोग को x प्लस a, क्योंकि जो है शेषफल हम लोग को इतना जो है दिया हुआ था कि भाग देने पर शेषफल इतना आएगा, लेकिन शेषफल आया हम लोग को इतना। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए लिखेंगे x के गुणांक तथा अचर को बराबर करने पर इधर जो है x का गुणांक, यहाँ पे गुना में कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे गुना में कुछ नहीं है तो 1 है, तो यानी x से गुना इधर 1 किया हुआ है। x का गुणांक इधर क्या है -9 प्लस 2k, तो हम x का गुणांक और अचर को बराबर करते हैं। तो x का गुणांक इधर क्या है -9 प्लस 2k बराबर x का गुणांक इधर है 1, जो है हम लोग को यहाँ से जो है 2k बराबर आ जाएगा, ये माइनस का 9 उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1 + 9 हो जाएगा,
तो यानी k बराबर यहाँ से आ जाएगा 10/2। ये 2 इधर चल गया, भाग में हो गया, यानी k बराबर यहाँ से हम लोग को 5 आंसर आया। अब हम लोग औचर को बराबर करते हैं। औचर है यहाँ पे क्या, ये जो है औचर है और यहाँ पे ये औचर है। तो हम लोग जो है लिखेंगे 10 माइनस 8k प्लस k² बराबर a। यहाँ पे जो है हम लोग को k का मान दिया है, उसको k के मान को हम लोग पुट कर देंगे। तो 10 माइनस 8 गुना 5 हो जाएगा, 5 यहाँ से k का मान ले लिए हम लोग, प्लस k² यानी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 बराबर a। तो देखिए यहाँ पे 10 माइनस 8 पंचे 40 जो 25 बराबर हो जाएगा a। तो देखिए ये और ये जुटेगा एक साथ, दोनों प्लस में है, 25 10 35 माइनस 40 बराबर a। तो यहाँ से हम लोग को आया -5 बराबर a। अतः a बराबर -5, ये हम लोग को k और a का मान आ गया। यहाँ से यहाँ पे ये वीडियो को एंड करते हैं। यदि आपने अभी तक टॉपर्स अकेडमी नंबर 1 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। वीडियो को लाइक करके दोस्तों में